नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। अगले हफ्ते से स्पुतनिक लोगों को लगनी शुरू। विदेशों से कई वैक्सीन आ सकती हैं बाजारों में। फ्रेंच एम्बेसी में लग रही है बिना इजाजत मॉडर्ना वैक्सीन। देश में घट रहे हैं कोरोना के केसेस। जिंदगी से प्यार करने वाली ने दुनिया छोड़ी। और क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। देश में कोरोना के कहर के बीच अच्छी खबर आई है। अगले हफ्ते से रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक बाजार में उपलब्ध होगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि अगले हफ्ते से लोगों को स्पुतनिक का टीका लगाया जा सकता है। इस वैक्सीन का जुलाई से भारत में उत्पादन भी होगा। उन्होंने कहा, स्पुतनिक वैक्सीन भारत में पहुंच गई है। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते से ये बाजारों में उपलब्ध होगी। हम ये भी आशा करते हैं कि रूस से आई वैक्सीन की सीमित मात्रा में बिक्री अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। लेकिन खुशी की बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने यह भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगस्त से दिसंबर तक की वैक्सीन की उपलब्धता देखें तो कुल 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसमें 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन, 75 करोड़ कोविशील्ड, 30 करोड़ बायो ई सब यूनिट वैक्सीन, 5 करोड़ जाइडस कैडिला डीएनए, 20 करोड़ नोवा वैक्सीन, 10 करोड़ भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन, 6 करोड़ जिनोवा और 15 करोड़ डोज स्पुतनिक की उपलब्ध होंगी। इसके अलावा दूसरी विदेशी वैक्सीन भी भारत में आ सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी वैक्सीन जो WHO FDA से अप्रूव्ड है वो भारत आ सकती है। इंपोर्ट लाइसेंस 2 दिन में मिल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कोई इंपोर्ट लाइसेंस पेंडिंग नहीं है। डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या तकरीबन 34 करोड़ है। इसमें 1/3 आबादी की पहली डोज लग चुकी है, यानी कि हर 3 में से 1 को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया है कि भारत के फ्रांसीसी दूतावास ने मॉडर्ना के कोविड-19 रोधी टीके खरीदे और नवी मुंबई स्थित अपने नागरिकों को लगाया। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने केंद्र से जानना चाहा कि बिना अनुमति टीके को कैसे यहाँ रह रहे फ्रांसीसी नागरिकों और उनके लोगों को लगाने की अनुमति दी गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने पूछा कि अगर फ्रांसीसी दूतावास खरीद सकता है तो केंद्र क्यों नहीं ये टीका खरीद सकता और भारत के लोगों के लिए ये उपलब्ध क्यों नहीं करा सकता। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी 3 टीके हैं जिनकी मंजूरी हमारी सरकार ने भारत में दी है। मुझे सूचना मिली है जिसके मुताबिक फ्रांसीसी दूतावास ने मॉडर्ना के टीके खरीदे और नवी मुंबई में अपोलो अस्पताल की मदद से अपने नागरिकों और उनके परिजनों को लगाए। मलिक के दावे के जवाब में भाजपा नेता प्रवीण दारेकर ने कहा है कि उनके इस आरोप की एकदम सटीक जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक अलग अलग दूतावास ने यहाँ काम कर रहे अपने कर्मचारियों के लिए कोरोना टीके की व्यवस्था की है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार राज्य में अपने लोगों का ध्यान नहीं रख रही है और गैर मुद्दे पर उंगली उठाकर समय व्यर्थ कर रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह जनता के प्रति इस सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है। और इसी बीच देश में कोरोना के नए मामलों ने फिर 3.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,62,727 नए केस सामने आए और 4,136 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना का सितम जारी है, लेकिन पहले की तुलना में दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश भर में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। इस बीच वैक्सीन के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक अगले हफ्ते से बाजार में उपलब्ध होगी। साथ ही जल्द से जल्द इसका भारत में उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली में 13 मई के बारे में बात करें तो कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 308 मरीजों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर कम होकर 14.24% हो गई, जो पिछले 1 महीने में सबसे कम है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 42,000 नए केस सामने आए। साथ ही 54,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए और 850 लोगों की मौत हो गई। लोग कहते हैं कि जब तक जिंदगी है तब तक हर पल पूरे उत्साह से जीना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में लव यू जिंदगी गीत पर झूमती एक कोविड पेशेंट का वीडियो काफी वायरल था। कोरोना काल की भयावह और दर्दनाक तस्वीरों के बीच ये वीडियो उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई थी, लेकिन अब वो झूमती जिंदा दिल लड़की इस दुनिया में नहीं रही। उसका निधन हो गया। ट्विटर पर डॉक्टर मोनिका लांगे ने एक अस्पताल के कोविड इमरजेंसी वार्ड से स्टोरी वीडियो के साथ शेयर की थी, जो लंबे टाइम तक ट्रेंड करती रही। इसको 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा व्यूज तक मिल चुके हैं। ट्विटर में 8 मई को दी गई जानकारी के मुताबिक डॉक्टर मोनिका लांगे के वीडियो में दिख रही इस लड़की को अस्पताल में आईसीयू बेड नहीं मिल पाया था, इसलिए वो कोविड इमरजेंसी वार्ड में एडमिट थी। उसे NIV यानी कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पर रखा गया था। इसके अलावा उसे रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी भी दी जा रही थी। डॉक्टर मोनिका ने कहा कि इस लड़की में दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वार्ड में भर्ती होने के बाद उसे पूछा गया कि क्या वो अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ संगीत चला सकती है। डॉक्टर ने शाहरुख खान
और आलिया भट्ट की 2016 की फिल्म डियर जिंदगी से लव यू जिंदगी गाना चलाया, जिस पर वो झूमने लगी। डॉक्टर मोनिका लांगे ने वीडियो साझा किया। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, लेसन नेवर लूज होप, यानी कि हालात कैसे भी हो उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अब इस लड़की ने तो कभी उम्मीद नहीं खोई, लेकिन कोरोना से वो मात खा गई। इजराइल और फलस्तीन के बीच छिड़ा खूनी संघर्ष विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। जिस तरह से टर्की और रूस इस मुद्दे को देख रहे हैं, उससे आशंका पैदा हो गई है कि ये संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित होकर नहीं रहेगा। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इस संबंध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। एर्दोगन ने पुतिन से कहा कि फलस्तीन के प्रति इजराइल ने जो रवैया अख्तियार किया है, उसके लिए उसे कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल को कड़ा और कुछ अलग सबक सिखाना चाहिए। टर्की के राष्ट्रपति संचार निदेशालय के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं ने टेलीफोन पर यरूशलेम के विवादित क्षेत्र को लेकर चर्चा की। इस दौरान एर्दोगन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल को कड़ा और अलग सबक सिखाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को त्वरित हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि इजराइल को स्पष्ट संदेश दिया जा सके। हालांकि अमेरिका की राय इस पर कुछ अलग है।